ये तो उसी मुर्गी की आवाज लग रही है। आज बड़े दिनों के बाद हाथ आई है। अब देखता हूँ बच के कैसे जाती है। आइए आइए मुर्गी देवी जी आइए। कीड़ी के घर आज नारायण कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम ये जंगल ही छोड़ गई हो। कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारे दर्शन हुए हैं। उस दिन तो तुम मुझे बेवकूफ बनाकर बचकर निकल गई थी। आज कौन सा नया बहाना बनाओगी? मुझे लोमड़ी ने सब कुछ बता दिया था। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। मेरे सच में 3 चूजे हैं। आप चाहे तो मेरे घर में जाकर देख सकते हैं। वो तीनों ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अरे अरे, शेर खान के मुंह पर बेवकूफ लिखा है क्या? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? अरे भगवान से डरो झूठी, इतनी बड़ी झूठी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे नहीं नहीं महाराज, वो जो मुर्गा सर है वो एक पत्ते पर अपनी चोंच से लिख लिख के उनको होमवर्क देते थे। मैं खुद जाके वो पत्ता लेकर आती थी और अपने बच्चों को अलग अलग पत्ते देकर उन पर उनसे काम करवाती थी। अब तो मेरा छोटा बच्चा डॉक्टर बन गया है और वो अब तो इलाज भी करने लग गया है महाराज। क्या डॉक्टर बन गया है? मतलब कि अब पोस्टमार्टम मुर्गे करेंगे? तो फिर शेर क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करना शेरों का काम है और हमसे बेहतर पोस्टमार्टम कोई नहीं कर सकता। ये काम उसे तुरंत बंद करना होगा। तुम हमारी रोजी रोटी पे लात मारोगी। अरे नहीं नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। वो सिजेरियन डॉक्टर नहीं है, वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वो तो जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ कर लाता है और जो जानवर बीमार होते हैं उनका इलाज जड़ी बूटियों से करता है। भला हम चीर फाड़ कैसे कर सकते हैं महाराज? ये तो आप जैसे शेरों का ही काम है। हा, तब तो ठीक है। मगर वो एसिडिटी वाली बात, वो जो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी, उसका क्या? अरे नहीं नहीं महाराज, वो एसिडिटी आपको नहीं, वो एसिडिटी तो मुझे हुई थी उस दिन। भला अगर आप मुझे खाते तो आपको भी तो बीमारी होती ना। और आप यही सोचिए कि मुझे खाने के लिए आपको मेरे पंख उतारने पड़ते और उसके बाद आपकी कितनी कैलोरी खत्म हो जाती और उसके बाद आपको प्रोटीन कितनी मिलती, जरा सी। मेरे पास मांस ही कितना है महाराज। अगर आप सारी मेहनत मुझ पे ही करेंगे तो बाकी जानवरों पे आप कैलोरी कहाँ से खत्म करोगे महाराज? इसलिए मैंने आपको मना किया था कि आप अपनी कैलोरी बचा के रखें और किसी बड़े जानवर का शिकार करें ताकि हफ्तों तक आपको आपका भोजन मिल सके महाराज। और वैसे भी मेरे शरीर में पतली पतली हड्डियां हैं महाराज। आप ही सोचिए, आपका मुंह इतना बड़ा है, मेरा मांस तो आपके दाढ़ों में ही फंसा रह जाएगा। अगर कोई हड्डी आपके गले में फंस जाती तो आपकी क्या हालत होती? और अगर वो हड्डी आपके पेट में चली जाती तो सुबह निकलने के वक्त आपको कितना परेशानी देती। आप उस दर्द को कैसे बर्दाश्त करते महाराज? इसलिए मैंने आपको मना किया था। अरे अरे मुर्गी देवी, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुम कोई कमजोर नहीं हो। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर में गई थी तुम्हारे चूजों को खाने के लिए, तब तुमने चोंच मार मार के मुझे भगा दिया था। तुम कोई कमजोर नहीं हो। शेर खान जी कमजोर नहीं, बहुत बलवान है। इसके अंदर बहुत प्रोटीन है शेर खान, इसको छोड़ना मत। देखा 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 महाराज, अब इसने खुद ही बोल दिया कि जी मेरे चूजे खाने गई थी और जी आपसे बोल रही थी कि मेरे चूजे नहीं है। देखा जी कितनी झूठी है महाराज। हे लोमड़ी, तो इसका मतलब तुमने उस दिन मेरे साथ झूठ बोला था। तो इसके घर में गई थी इसके चूजे खाने के लिए और मुझे बोली कि इसके चूजे नहीं है। तू तो रुक, तुझे तो मैं भी बताता हूँ। नहीं 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 महाराज, मेरी एक मिनट बात तो सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज। अरे नहीं महाराज, बचाओ 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 बचाओ।
अच्छा मुर्गी देवी, तुम्हें अपना वायदा तो याद है ना? 3 बजे उठकर जानवरों को जगाने वाला। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम 3 बजे की बजाय 4 बजे कुकड़ू कू करती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर सोच ले तेरा अंजाम क्या होगा। अरे नहीं नहीं महाराज, मुझे सब याद है, मगर अभी सर्दियों का टाइम है महाराज। 3 बजे उठकर कुकड़ू कू करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। 3:30-4 बजे तक मैं रोज अलार्म दूंगी और जानवरों को जगा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए महाराज, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो 3 बजे ही उठ जाऊंगी। ठीक है, मगर याद रखना, अगर तुम अपना वादा भूली तो अगली मुलाकात थाली में होगी। और वैसे भी मुझे डॉक्टर ने ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए मना किया है, तो तुम सोच ले कि तेरा क्या होगा। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं अपना वादा हमेशा याद रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज, आपका मेरे पर इतना बड़ा एहसान है, भला मैं वो एहसान कैसे चुकाऊंगी? अगर मैं अपना वादा भूल जाऊंगी तो जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी महाराज? नहीं नहीं, ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूंगी। अरे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। इस मुर्गी ने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। इस मुर्गी का कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। मुझे अपने शातिर दिमाग से कोई ना कोई स्कीम तो लगानी पड़ेगी, वरना ये मुर्गी तो मेरा जीना हराम कर देगी। इस जंगल में रहना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा लोमड़ी। अब इस मुर्गी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर करूं क्या? मिल गया आइडिया। अब देख मुर्गी, तेरा होता क्या है। अच्छा ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। मुर्गा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ज्यादा देर लगाऊंगी तो वो शक करेंगे। मुझे जाना होगा महाराज। ठीक है मुर्गी देवी, तुम जाओ, लेकिन अपना वायदा याद रखना। अगली मुलाकात जल्द ही होगी, या तो जंगल में या फिर मेरी थाली में। हा हा हा।